हे गाइस, वेलकम टू टेक्नो स्मार्ट स्टैफ। तो काफी ज्यादा वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। और हम करने वाले हैं आज अनबॉक्सिंग Vivo T1 Pro का। अभी फुल बॉक्स के अंदर ही है, बट हमारा जो फ्लिपकार्ट की तरफ से आप डिलीवरी आता है वो ओपन बॉक्स डिलीवरी आता है, तो उसने वहां पे थोड़ा सा ओपन करके दिया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Vivo T1 Pro। सो हे गाइस, हम करेंगे इस वीडियो में Vivo T1 Pro पूरा का पूरा रिव्यू। यहाँ पे क्या क्या स्पेशल फीचर आपको देखने को मिलते हैं, किस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे अभी जो मैंने लिया है गाइस, ये पड़ा है मुझे 21,000 का। जी हाँ गाइस, इस फोन की जो ओरिजिनल प्राइस है वो आपको जो है बॉक्स के ऊपर मेंशन्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा 28,999। ठीक है, बट यहाँ पे इस फोन को अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा 24,999। अप्रोक्सीमेटली 25,000 में आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे अभी हमारा फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल चल रहा था, ठीक है। और इवन मेरा एचडीएफसी का कार्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे 3,000 का डिस्काउंट मिल गया। तो हमारा 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ काफी अच्छा स्मूथ फीलिंग्स यहाँ पे देने वाला है। और यहाँ पे यूजिंग एक्सपीरियंस और कैमरा क्वालिटी की भी हम पूरा टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे वीडियो, ऑडियो और फोटो सारे फीचर्स मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, बाकी सारे फीचर मैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे वीडियो में। और आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप वीडियो पे कमेंट कर देना, आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिल जाएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा गाइस। ठीक है गाइस, Vivo T1 Pro के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑटो फोकस ऑटोमेटिक से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग है फोन के अंदर। काफी सारे फीचर है इस प्राइस रेंज के अंदर। और बात करेंगे यहाँ पे इसका जो इसके पहले वाला वर्जन है विदाउट प्रो, ये हमारा जो है प्रो वर्जन प्रो लोगों के लिए है। ठीक है, तो जो हमारा T1 है वो मैं प्लान किया था, बट मैंने T1 नहीं लिया। यहाँ पे मैंने लिया है T1 Pro। तो यहाँ पे T1 में क्या है और T1 Pro में क्या है जो मैंने नहीं लिया, मुझे टाइम मिलेगा इसलिए मैं T1 और T1 Pro के बीच में यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरे फ्रेंड के पास है T1, तो मैं ट्राई करूंगा, अगर मुझे मिल पाए तो मैं आपको दोनों कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है गाइस, सो दिस इज द फर्स्ट फोन दैट आई एम स्विचिंग टू 5G। इससे पहले मेरे पास जो फोन था वो 4G था, और अभी तक मैं 4G यूज कर रहा था गाइस। तो दिस इज माय द फर्स्ट फोन आई विल यूज द 5G नेटवर्क। गाइस, तो चलिए फटाफट से ऑन टेबल में आपको लेके चलता हूँ और यहाँ पे आपको सारे फीचर्स दिखाता हूँ गाइस। ठीक है गाइस, तो हमारे पास है Vivo T1 Pro। और चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं ऑन द बॉक्स हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है, इन बॉक्स हमें क्या क्या देखने को मिलता है और देख लेते हैं। हमारा है आई थिंक इसके अंदर हमारा ये है केस, फोन का केस हमें देखने को मिल जाता है। और केस की क्वालिटी तो बाद में पता चली, कुछ दिन यूज़ करने के बाद पता चलेगी यहाँ पे। तो इसको हम रखते साइड में। और नेक्स्ट हमें देखने को मिल जाता है एसर वैल्यू। यहाँ पे जो भी होगा अपना क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाता है एक। और ये है हमारा एक वारंटी कार्ड। तो इसको बॉक्स के अंदर ही पड़ा रहने दो। और उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो है हमारा वो है फ़ोन यहाँ पे हमारा टर्बो ब्लैक कलर में है। तो इसको चलिए हम फटाफट से खोल लेते हैं। और फर्स्ट इंप्रेशन के साथ काफ़ी धांसू होने वाला है। दिस इज द Vivo T1 Pro गाइस, मज़ा आने वाला है। यहाँ पे फ़ोन की साइनिंग वाइनिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ स्क्रैचेस नहीं आने वाले। यहाँ पे जो कैमरे का यहाँ पे सेटअप है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा कैमरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें तो ये 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, फिर 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, फिर यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है, यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है। और फिर यहाँ पे साइड में हमारा लाइटिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो हमें AI कैम दिखा हुआ देखने को मिल जाता है। वीवो की ब्रांडिंग नीचे देखने को मिल जाती है, काफ़ी धांसू है गाइस। बैक साइड की बात करेंगे तो बैक साइड में आपको यहाँ पे स्टूडियो स्पीकर देखने को मिलेगा। सी टाइप का चार्जर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे सिम इजेक्टर देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमारा माइक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें 3.5 mm का जैक देखने को मिलता नहीं है। जो यहाँ पे हमारा जो है माइक यहाँ पे नहीं लग पाएगा, यहाँ पे हमें वायरलेस माइक यूज़ करना पड़ेगा। और ऊपर के साइड में यहाँ पे जो है आपको एक नॉइज कैंसिलेशन माइक देखने को मिल जाता है। माइक देखने तो राइट साइड में आपको दो बटन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो हमारा एक ये पावर बटन और दूसरा जो वॉल्यूम अप और डाउन का बटन देखने को मिल जाता है। फ्रंट में हमें जो कैमरा देखने को मिलता है ये हमारा 16 मेगापिक्सल गाइस। फ्रंट में जो हमें देखने को मिलता है ये हमारा 16 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो फुल आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। बाकी हम करने वाले फ़ोन को यहाँ पे स्टार्ट, और यहाँ पे हमें जो डिस्प्ले मिलती है एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो चलिए हम करते हैं फ़ोन को स्टार्ट और देखते हैं। वाह, Vivo 5G ब्रांडिंग के साथ हमारा फ़ोन स्टार्ट हो गया। और काफ़ी लुक एंड हैंड फील की बात करें तो ज़्यादा यहाँ पे जिसका थिकनेस भी हमें नहीं लग रहा है, अप्रॉक्सीमेटली ये परफेक्ट है। तो फ़ोन यहाँ पे हमारा फाइनली ऑन हो चुका है गाइस। यहाँ पे फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन होते ही साथ यहाँ पे रिफ्रेश रेट आपको जो है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐप्स जो है ऑलरेडी डाउनलोड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि, लेकिन यहाँ पे सारी ऐप्स जो है यहाँ पे आप डिलीटेबल होंगे, आप इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन तो अभी नहीं आ रहे, बट हाँ अब आ गए। तो फर्स्ट टाइम था, यहाँ पे अनइंस्टॉल ऐप को देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको सारे ऐप जो अनइंस्टॉल का फीचर देखने को मिल जाएगा। तो अमेजोन है यहाँ पे, और उसके बाद आपको डेली हंट्स, फ्लिपकार्ट,
फ्लिपकार्ट, कैम स्पेस, फेसबुक, जो स्टॉक, यहाँ पे जो मॉज, लिंक्डइन, मैप्स, नेटफ्लिक्स और यहाँ पे फ़ोन पे, स्पॉटिफाई, सारे ऐप्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपको डेली लाइफ यूज़ की ऐड देखने को मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग्स को रखो या फिर डिलीट कर दोगे। टाइम स्वाइप करने के बाद यहाँ पे हमें सेटिंग्स देखने को मिल जाता है और फिर सेटिंग्स में यहाँ पे आपको देख सकते हो कॉपी ओल्ड फोन विथ वन टैप। यहाँ पे मैं डाटा ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, वरना इसमें वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी गाइस, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं सीधा अपने सिस्टम की तरफ। यहाँ पे अबाउट फोन में यहाँ पे आपको देख सकते हो, अगर आप 6GB रैम और 128GB स्टोरेज लेते हो तो यहाँ पे प्लस 2GB वर्चुअल आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे अगर 8GB लेते हो तो आप 4GB तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो। 78 का जी ऑक्टा कोर यहाँ पे देखने को मिल जाता है और एंड्रॉइड वर्जन 12 यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ड इसके अंदर आता है गाइस, ठीक है। और बात करें यहाँ पे गेमिंग मोड की, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक अल्ट्रा गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो पबजी खेलने में आपको HDR कहीं बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 1300 का नीट्स ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा है कि आउटडोर यूज़ के लिए। अब जैसे कि देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है ब्राइटनेस है आउटडोर के लिए। यहाँ पे मैं ब्राइटनेस को कम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगा कितना ज़्यादा कम हो जा रहा है, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो गाइस, ठीक है। तो मैंने अभी फ़ोन का सेटअप नहीं कराया गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैं फ़ोन को सेटअप करूँगा और फिर यहाँ पे मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा वीडियो की क्वालिटी क्या है। और यहाँ पे हम उससे पहले देख लेते हैं जो हमारा कैमरा का सेटअप है, हमें कैमरा का किस तरह का सेटअप देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे उससे पहले मैं चेक करूँगा यहाँ पे कैमरा का सेटअप हमें किस तरह का देखने को मिल जाता है। तो ये जो है हमारा अभी बैक कैमरा है, ठीक है। यहाँ पे फोटो पे आपको देखने को मिल जाएगा 0.6 और यहाँ पे 1x और 2x, ये सारे जूम के फीचर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एक दो पिक्चर मैं क्लिक करके ट्राई करूँगा। यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको, ओपन करता हूँ मैं 1 मिनट। वाह गाइस इम्प्रेसिव। यहाँ पे जो हमारा क्वालिटी है वीडियो का, फोटो का जो क्वालिटी है गाइस एकदम खतरनाक है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बैक करते हैं। और यहाँ पे आपको जो है फीचर्स देखने को मिलते हैं कि क्या क्या सपोर्टेड। यहाँ पे 720 पिक्सल के यहाँ पे सपोर्टेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको 180 पिक्सल का सपोर्टेड देखने को मिलेगा जो फुल HD। यहाँ पे उसके बाद 4K की शूटिंग देखने को मिलेगी, 30 FPS और 60 FPS आप जो भी शूट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शूट कर सकते हो गाइस, ठीक है। फ्रेमिंग लेंस है यहाँ पे लेवल, यहाँ पे जो भी है। और वीडियो क्वालिटी आपको लेकिन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलने वाली है। आउटडोर में तो और भी ज़्यादा खतरनाक आपको देखने को मिलने वाला है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे हम फ्रंट साइड की, मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रंट साइड की, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रंट में वीडियो पे जैसे आप स्विच करोगे तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा 720 एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 180। यहाँ पे दोनों पिक्सल आपको देखने को मिल जाता है, आप अपने यहाँ पे चेंज कर सकते हो गाइस, ठीक है। यहाँ पे फोटो की बात करेंगे तो फ्रंट पे हमारा 60 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे हमारा HDR का फीचर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप रेशियो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। वाटरमार्क जो भी आप सेव करना चाहते हो वो सेव कर सकते हो। अपने एक पिक्चर क्लिक करिए, यहाँ पे देख सकते हो जो क्वालिटी हमारी कुछ भी यहाँ पे खराब नहीं हुई है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको सारे सैंपल्स जो है वहाँ आपको दिखाऊंगा गाइस, ठीक है। जो पिक्चर के मोड पे आने के बाद आपको जो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 64 पे आप फोटो क्लिक कर सकते हो सिर्फ यहाँ पे फिर से मोड पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक डबल मूव का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे आप ब्लॉगिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो दिस फोन इज गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर द, ऐसा लगता है मुझे इस फोन को ब्लॉगिंग के लिए देख के डिजाइन किया गया। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे छोटा सा देखने को मिल जाता है। अब इससे पहले भी फोन आ चुका है डुअल व्यू के, बट ये जो हमारा फोन है यहाँ पे आपको फ्रंट का छोटा साइज देखने को मिल जाता है और इसको अगर चेंज करने का हो सकता है, चेंज करने का फीचर होगा। तो यहाँ पे एयर के कुछ स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्नैपचैट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लगाओ स्नैपचैट डाउनलोड नेट से कनेक्ट होगा आपका। यहाँ पे आपको सारे स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। फोन जो हमारा 4700 mAh की बैटरी के साथ आता है, ठीक है। तो आपको 1 डे का पूरा लाइफ देने वाली है। आप कुछ भी यूज़ करो, सोशल मीडिया यूज़ करो, गेम प्ले करो, यहाँ पे आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। 1 डे की बैटरी लाइफ बहुत अच्छे से देने वाली है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे लुक एंड हैंड फील की बात करूँ तो यहाँ पे अभी तक मुझे जो लगा है परफेक्ट है। दिस इज नॉट हेवी वेटेड एंड नॉट लाइक परफेक्ट। यहाँ पे देखेंगे हम फोन अपने पैरों पे खड़ा होता है या नहीं होता है। यहाँ पे मैंने फ़ोन को रखा 3 2 ये खड़ा हो चुका है गाइस। फ़ोन हमारे पास रहने वाला है, फाइनली फ़ोन खड़ा हो चुका है अपने पैरों पे और दिस इज परफेक्ट। और यहाँ पे जो है डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ पे फ़ोन को अभी मैंने सेटअप नहीं किया गाइस, मैं सेटअप करता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ अगर कुछ हमें पता चलता है तो, ठीक है। अब हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे 67 वाट का फास्ट चार्जर, 18 मिनट में 50% चार्ज कर देगा। और यहाँ पे डाटा केबल भी हमको इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैं इसको खोल लेता हूँ गाइस, कहाँ से खुलेगा, तो ये बाहर आ चुके हैं। ये हमारा डाटा केबल और प्यारा सा डाटा केबल है, दिल को दिल से जोड़ने वाली तार मिल गई है, ठीक है। और ये C टाइप चार्जर है, तो ये फास्ट चार्जिंग तो होगा ही होगा। नेक्स्ट हमें देखने को मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल, ठीक है। और यहाँ पे सिम लगाने के लिए मिल जाता है। सो
ठीक है। सो ओवरऑल बात आती है यहाँ पे कि इस प्राइस में जो 25,000 अंडर 25,000 में वीवो का फ़ोन में यहाँ पे स्पेसिफिकली जो यहाँ पे कैमरे के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। और बाकी बात करेंगे हम यहाँ पे अदर फोन्स के कंपेयर में जो भी फोन्स आपको मिलने वाले, सो उसमें ये फ़ोन काफ़ी धमाल मचाने वाला है। इससे पहले भी जो T1 है, T1 भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग है। जो फ्लिपकार्ट के ऊपर आप जाकर रेटिंग चेकआउट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसकी रेटिंग है T1 की। और ये हमारा T1 Pro है जिसमें जो कुछ स्पेशल फीचर्स आते हैं गाइस, ठीक है। बट यहाँ पे अंडर 25,000 में यहाँ पे हमें जो है सिर्फ एक चीज़ नहीं मिल पाता जो हमारा है यहाँ पे जिस हिसाब से 3.5 mm का जैक भी इसमें स्पेशली देना चाहिए था। और गाइस बात करेंगे यहाँ पे जो आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, इसको भी रिफ्रेश रेट को भी चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलना चाहिए था। प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से भी ज़्यादा होने चाहिए थे गाइस। यहाँ पे ओवरऑल लास्टली जो आता है हमारा बैटरी भी आपको अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे 778 का 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो आपको गेमिंग में भी कोई इशू नहीं आने वाला है। और 5G फोन है तो आपको इसमें भी कोई इशू नहीं आने वाला है। तो ओवरऑल लास्टली मैं बताऊंगा कि मेरी तरफ से दैट इज ओके। अंडर 25,000 ये आपको अंडर 21 या 22 में मिल जाता है। सो दिस फोन इज गोइंग टू वेट, ज़्यादा हेवी वेट भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है। आपकी क्या पसंद है और आपको क्या लगता है, सो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो हे गाइस, तो यहाँ पे मैं कुछ सैम्पल पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ। ये इंडोर का पिक्चर है जो मैं आपने इंडोर अपने रूम में मैंने पिक्चर क्लिक किया। बैक साइड और फ्रंट साइड यहाँ पे दोनों पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो फ्रंट साइड का पिक्चर वो शायद थोड़ा सा यहाँ पे ब्लड हो गया था, हिल गया था कैमरा। और यहाँ पे उसके बाद मैंने छत पे ट्राई किया। यहाँ पे जो भी पिक्चर आपको पोर्ट्रेट मोड पे, फोटो मोड पे, और यहाँ पे मैंने दूसरे की पिक्चर भी लेकर ट्राई करी है। सारे मोड पे आपको डिफरेंट लोकेशन पे और डिफरेंट कलर का जो इफेक्ट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो आपको फोटो है वो क्लीन कैप्चर देखने को मिलेगा। फोटो में मुझे कोई भी इशू देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। यहाँ पे आपको 0.5 एंगल देखने को मिलता है, जो 1x। और यहाँ पे जो है यहाँ पे कलर वालर इफेक्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड और यहाँ पे जो नॉर्मल मोड है हमारा, जो फ्रंट मोड है या फोकस मोड है, यहाँ पे सारे अच्छे से वर्किंग है। लेकिन यहाँ पे बात आती है व्लॉगिंग की, तो जो ये आपको दिख रहा है ये हमारा बैक साइड है। और ये जैसा कि मैं फ्रंट साइड पे आपको देखने को मिल रहा हूँ, तो आपको डुअल व्यू का मोड देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा झकास बनाने वाला है ब्लॉग हमारा। क्लिक किया स्विच के ऊपर और ये ऑटोमेटिक से स्यूज्ड, यहाँ पे डुअल व्यू आपको देखने को मिलता है। आपको इसको साइज छोटा करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा गाइस, ठीक है। ये हमारा डबल व्यू मोड। और यहाँ पे आपको स्विच का फीचर गाइस, ये है हमारा बैक साइड। यहाँ पे हम फोकसिंग चेक करने वाले हैं, क्वालिटी यहाँ पे क्या है। यहाँ पे फोकस आप देख सकते हो, यहाँ पे कैसे फोकस हो रहा है। ये मैंने साइड किया और ये हमारा और ये वापस आया। यहाँ पे 2x का आपको जूम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 2x पे हमारा 2.1x पे है कैमरा अभी। और क्वालिटी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसको माइनस करता हूँ, यहाँ पे ये 1x और ये 1x और ये माइनस गया है अभी। और यहाँ पे 1.5x और यहाँ पे फिर हम जा रहे हैं 2x की तरफ। ये हमारा 2x हो गया है। अप्रॉक्सीमेटली कैमरा मेमोरी की क्वालिटी यहाँ पे चेक करोगे परफेक्ट है। स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये फोकसिंग देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो लाइटिंग कुछ को 720 और 180 का सूट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फोकसिंग और कर्सिंग मैंने देख लिया, फोकस यहाँ पे अच्छे हो रहे हैं। नॉर्मल मोड का वीडियो है जो हमारे फ्रंट कैमरे से। फोकसिंग यहाँ पे देखोगे, ओ भाई फोकस यहाँ पे खतरनाक स्विच हो जाएगा। अगर आप बैक दिखाना चाहते हो, ये आपको बैक देखने को मिलेगा और ये फ्रंट देखने को मिलेगा।